हाय फ्रेंड, मैं संभवी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज आप लोगों को मैं प्रश्नावली 2.1 के 4 नंबर से क्वेश्चन करवाऊंगी। मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले ही आप लोगों को 3 नंबर तक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों को फिर से 4 नंबर से क्वेश्चन बताऊँगी, तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिए। देखिए 4 नंबर में क्या है, आप अपने सामने किताब रख लीजिए जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए 4 नंबर में बोल रहा है मेरा क्वेश्चन जादुई वर्ग के बारे में बोल रहा है, जादुई वर्ग। देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। अच्छा तरीका से बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद उसमें जो संख्या दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे। देखिए हम पहले एक बॉक्स बना ली, छोटा सा बॉक्स। उतना बड़ा नहीं बनाना है, तो थोड़ा बड़ा और हो जाना चाहिए, थोड़ा बड़ा कर लेते। देखिए बॉक्स बना लेंगे एक। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो संख्या है वो संख्या लिखेंगे। तो पहले हम बॉक्स बना रहे हैं अच्छा वाला। देखिए ये हो गया मेरा बॉक्स, ये बॉक्स हो गया। अब देखिए इसमें जो संख्या है बोल रहा है, जो संख्या इसमें लिखा हुआ है पहले वो संख्या को लिख लेंगे। देखिए ये मेरा बुक है, ये देखिए ये बुक है। आप लोगों को मैं इस बुक से बताती हूँ, आप लोग इसी बुक को अपने सामने में रख लीजिए। अब देखिए मेरा जो संख्या लिखा यहाँ पे दिया हुआ है वो संख्या हम लिख लेंगे पहले अपने बॉक्स में, जिस प्रकार से यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है। तो संख्या मेरा क्या है, तो सबसे पहले हम एक ऐसे खड़ी और बड़ी रेखा खींच लेंगे। तीन ठो है, 1 और 2 3 हो गया। अब ये हो गया। अब इसमें जो संख्या है देखिए वो क्या है, तो संख्या मेरा इसमें है 4/13, 9/13, 2/13, 7/13, 6/13, 1/13, 5/13, 8/13, ठीक है। यही मेरा इसमें संख्या लिखा हुआ है। अब मेरा क्या बोल रहा है इसमें, तो देखिए पढ़िए। इसमें बोल रहा है एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? देखिए इसमें मेरा बोल रहा है कि ये जादुई वर्ग है, बोल रहा है कि ये जादुई वर्ग है। और इसकी ये कैसे जादुई वर्ग है वो देखिए। तो बोल रहा है कि इसमें प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, देखिए प्रत्येक पंक्ति क्या हुआ, ये हो गया पंक्ति। ये इस प्रकार से जो है वही हो गया मेरा पंक्ति। रुकिए हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये मेरा क्या हो गया, पंक्ति। ये है मेरा पंक्ति, ये पंक्ति है। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से ये पंक्ति है। ये क्या है, तो पंक्ति। इसको हम यहाँ पे पंक्ति लिखते हैं जिससे कि आपको समझ आइए, पंक्ति है, इसमें पंक्ति है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक स्तंभ, स्तंभ बोल रहा है, स्तंभ। तो स्तंभ क्या है, इस प्रकार से ये स्तंभ है। ये इस प्रकार से जो है मतलब सीधा खड़ा ऐसे जो है लाइन के, जैसे खुट्टा की तरह जो ये वाला लाइन है वही हो गया। ये क्या है, स्तंभ है। ये स्तंभ हो गया मेरा, स्तंभ, ये स्तंभ है। अब बोल रहा है कि एवं प्रत्येक विकर्ण, विकर्ण तो आपको पता ही होगा, विकर्ण इस प्रकार से होता है। विकर्ण आपको पता है ना, आयत वर्ग इन सब में कैसे विकर्ण खींचे जाते हैं, वही हो गया विकर्ण। देखिए ये विकर्ण हो गया। इस प्रकार से जो कोना से कोना होता है, ये कोना से कोना जो होता है यही हो गया विकर्ण। अब पंक्ति में सिर्फ और सिर्फ यही पंक्ति नहीं, ये भी पंक्ति हो गया, ये भी पंक्ति हो गया। स्तंभ में ये भी स्तंभ, ये भी स्तंभ, ये भी स्तंभ। और विकर्ण में देखिए, विकर्ण में क्या होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण खींचा जाता है। तो एक विकर्ण ये वाला इस प्रकार से जो होगा ये विकर्ण, एक इस प्रकार से जो होगा ये विकर्ण। तो बोल रहा है कि इस प्रकार से हम जिसको जोड़ते हैं, इसका योग निकालते हैं, तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये समान निकल के आता है। मतलब देखिए, अगर हम आपको फिर से देखिए समझाते हैं, ये पंक्ति हुआ ना, इस प्रकार से पंक्ति। अगर हम पंक्ति में इसको जोड़ते हैं इस प्रकार से लिख के कि 4/13, 9/13 प्लस करके इसको सबको प्लस जब करते हैं तो जितना निकल के आता है, उसी प्रकार से हम अगर इसको भी सॉल्व करते हैं तो उतना ही आता है, इसको भी सॉल्व करते हैं उतना ही आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ एक बार, इसको मिटा लेंगे अब हम।
आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम इसको योग निकालेंगे तो हम देखते हैं कि समान होता है क्या, होता है या नहीं। अगर हमारा भी समान हो जाए, किताब जिस प्रकार से बोल रहा है उसी प्रकार से, तो ये जादुई वर्ग हमारे हिसाब से भी हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 4 13 होता है, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15/13 निकल के इसका योग निकल के 15/13 निकल के आ जाएगा। अब देखिए अब हम इसको भी अगर जोड़ेंगे तो उतना ही निकल के आएगा। देखिए 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 और 5 को जब जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 12, और 12 में जब 3 जोड़ेंगे तो 15/13 निकल के आ जाएगा। आपको ये जोड़ शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए आप अगर हर पूरा समान रहे ना तो ऊपर वाला अगर अलग रहे तो उसको जोड़ देंगे और नीचे में जो हर रहे वही दे देंगे तो उतना ही निकल के आ जाएगा। आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जिस प्रकार से ये समझ में आता है आप उसी प्रकार से बनाइए। अब देखिए अब हम इसको भी ऐड कर देंगे तो इस नीचे में भी इसका भी हर समान है, सबका 13 ही नीचे में, यानी हर समान है सबका। तो डायरेक्ट हम अंश को जोड़ देते हैं। तो 8 में जब 1 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में जब 6 जोड़ेंगे तो 15, और 13 निकल के इसका भी आ जाएगा। देखिए पंक्ति में जब हम जोड़े तो ये सारा का सारा 1 निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं, स्तंभ में जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए स्तंभ में क्या होता है, तो 4 3 और 8 को जब जोड़ेंगे तो 4 3 कितना 7 होता है, 7 और 8 15 होता है, 15 और 13, मतलब इसका भी 15/13 निकल के आ गया। अब देखिए इस स्तंभ को जोड़ते हैं तो 9 1 10 5 15 13, इसका भी निकल के आ गया, ये भी 15/13 हो गया। अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो 7 और 2 9 और 6 15 और 13, इसका भी उतना ही निकल के आ गया। अब देखिए स्तंभ में और पंक्ति में दोनों का सेम बाय सेम निकल के आ गया योग। अब हम क्या करते हैं, विकर्ण को जोड़ते हैं। तो विकर्ण क्या है, 4/13 5/13 और 6/13, तो 5 4 9 और 9 और 6 कितना निकल के आ जाता है, 15/13। मतलब इसका विकर्ण का भी ये निकल के आ गया 15/13। अब इस विकर्ण को जोड़ते हैं। देखिए 8 2 10 5 15, इसका भी ये 15/13 निकल के ही आ गया। अब देखिए आप देखिए सबका योग जब हम पंक्ति में निकाले, स्तंभ निकाले, विकर्ण निकाले, सब का सब कितना निकल के आ गया, 15/13। इसका मतलब क्या है, ये जादुई वर्ग है, हमारे हिसाब से भी है और किताब जो बता रहे उसके हिसाब तो है ही। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब क्वेश्चन में ना क्या बोल रहा है, क्या यह एक जादुई वर्ग है। बोल रहा है कि अगर मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि पंक्ति और स्तंभ विकर्ण सबका योग समान आता है तो क्या ये जादुई वर्ग है। तो आप बोलिए जादुई वर्ग है, तो है, तो इस मतलब यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे जादुई वर्ग है, जादुई वर्ग है, वर्ग है। इसका मतलब ये कितना निकल के आ गया, जादुई वर्ग निकल के आ गया। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है। तो 5 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग यहाँ पे देखिए। 5 नंबर आपको बताते हैं। 5 नंबर मेरा बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखिए। बोल रहा है मेरा कि आरोही क्रम में लिखने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, आरोही क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 1/2, 1/2, 3/4, 1/5, इतना मेरा क्वेश्चन, इतना ये संख्या दिया हुआ है भिन्न के रूप में। और इसको बोल रहा है मेरा कि क्या करने के लिए, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखने के लिए मेरा बोल है। देखिए हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए बढ़ते क्रम कैसे लिखेंगे, तो बढ़ते क्रम, आरोही क्रम को ही बढ़ते क्रम कहते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि बढ़ते क्रम आप कैसे समझेंगे, ये बढ़ते क्रम में किस प्रकार से होगा और घटते क्रम में किस प्रकार से। बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि बढ़ते क्रम में सब छोटा पहले लिखा जाता है या बड़ा लिखा जाता है। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखिए बढ़ते क्रम में क्या होता है, बढ़ते क्रम अब किस प्रकार से बढ़ेंगे। अगर आप ऊपर सबसे ऊपर गए उसके बाद फिर नीचे आ रहे हो तो ये बढ़ते क्रम तो नहीं, घटते क्रम हो गया ना, कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ये घट गए आप, इसका मतलब ये घटते क्रम हो गया। अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे यानी यहाँ से अगर यहाँ पे आओगे, मान लीजिए कि आप 5 मीटर नीचे हो, 5 मिनट नीचे हो और फिर उसके बाद 10 मीटर ऊपर चले गए, 10 मीटर ऊपर चले, तो ये घटते क्रम थोड़ी नहीं हुआ, ये तो आप बढ़ गए, इसका मतलब ये बढ़ते क्रम हो गया। तो
हम संख्या में इसको कैसे समझेंगे, तो हम संख्या में इसको इस प्रकार समझेंगे कि हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा जो होगा वो हम बढ़ते क्रम में सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम उससे थोड़ा जो बड़ा होगा वो लिखेंगे, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा करके सबसे बड़ा लिखेंगे सबसे लास्ट में। देखिए तो अभी हम इसमें पता कैसे लगाएंगे सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा देखिए किस प्रकार से हम पता लगाते हैं। हम तो आप लोगों को पीछे भी पार्ट 2 में भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों को, और पार्ट 1 में बता चुकी हूँ 2 तरीके से छोटा बड़ा ढूंढने के लिए, तो आप उसको देख लीजिए। और वैसे मेरे गुरुजी के चैनल पे अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं 5 तरीका से। अब देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करनी। सबसे पहले आप इसको कोना कोनी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसको भी समझ सकते हैं कि कौन किसका मान निकल के आता है, और आप इससे पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आप तो उसको छोड़िए नहीं तो बेसिक से बनाइए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 4 और 5 का एलसीएम, 2, 4, 5 का एलसीएम। देखिए पहले 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। 2, 4 का एलसीएम 4 निकल के आता है, और 4 और 5 का एलसीएम कितना निकल के आता है, नहीं निकलेगा तो गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और देखिए इसका एलसीएम 20 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो प्रत्येक में 20 से गुना करते जाएंगे, 20 से गुना करते जाएंगे। पहले हम बढ़ते क्रम के यहाँ पे पहले मिटा देते हैं, और पहले यहाँ पे देखिए 20 1/2 गुना 20, 3/4 गुना 20, 1/5 गुना 20। इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो कट करने के बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि किसका मान कितना है। सिंपल से संख्या में निकल के आ जाएगा, प्राकृत संख्या में। देखिए अब ये 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 4 निकल के आ जाएगा। अब इसका मान कितना निकल के आ गया, 10, इसका 5 और इसका 4। इस प्रकार से ये मान निकल के आ गया। अब आप बता सकते हैं कि 10, 5 और 4 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा इसमें आपको क्या लगता है, 4 लगता है। हमें भी सबसे छोटा 4 ही लगता है। तो हम यहाँ पे बढ़ते क्रम में क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। अब हम बढ़ते क्रम इसको जब सजाएंगे तो किस प्रकार से सजाएंगे, देखिए अब ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा किस प्रकार से, इस प्रकार से। देखिए बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले लिखेंगे, 4 सबसे छोटा है तो पहले 4 लिख दिए, उसके बाद 5 है तो 5 लिख देंगे, उसके बाद 10 है तो 10 लिख देंगे। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब आशा करती हूँ कि आपको 1 नंबर समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा है क्या, आप अपने अपने सामने में बुक निकाल के उसको देखिए ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें भी बोला बढ़ते क्रम में लिखने के लिए 5 का दूसरा देखिए 3/7, 2/5, 3/5। यही मेरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। अब हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए इसको हम किस प्रकार से समझ देंगे, तो उसी प्रकार से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सबका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 और उसके बाद इन दोनों का 5 निकल के आ गया। 5 और 7 का जब निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 35। मतलब गुना हो जाएगा, नहीं निकलेगा। तो 5 7 को गुना करेंगे 35। तो अब हम इसको सब में गुना कर देंगे। तो 3/7 गुना 35, 2/5 गुना 35 और 3/5 गुना 35। सबको 35 से गुना कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 35 से गुना करेंगे, करने के बाद उसको क्या करेंगे, हम कट करेंगे। सबको कट कर देंगे। 7 से 7 पंचे 35, 5 से 5 7 35 और 5 से 5 7 35। अब देखिए इस प्रकार से ये निकल के आ गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे कि कितना है, कितना किसका वैल्यू निकल के आ गया। तो अब हम इसको जब गुना करेंगे तो देखिए 5 नहीं, यहाँ पे गलत हो गया। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया मैंने। यहाँ पे जब 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। जब 5 को हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा, और जब 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, 15 यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा ये 15 आ जाएगा। यहाँ पे पहले 10 होगा, उसके बाद 15 होगा। पहले 10 होगा, उसके बाद ये 15 निकल, यहाँ पे 15 आएगा। सबसे बड़ा 15 हो गया तो 15 आएगा। सबसे छोटा तो 4 ही रहेगा, बस इसमें 15 होगा। तो हम यहाँ पे भी उसी प्रकार से पहले गुना करेंगे। गुना भूलिएगा नहीं, मिस्टेक हो गया थोड़ा। अब देखिए पहले गुना करते हैं। तो 5 को जब 3 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 निकल के आ जाएगा। 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 निकल के यहाँ पे आ जाएगा।
इस प्रकार से आ गया। अब हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो बढ़ते क्रम बराबर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम बराबर मतलब बढ़ते क्रम। इसको अब हम सजाएंगे किस प्रकार से, पहले बढ़ते क्रम में सबसे छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है, 14 है, तो सबसे छोटा पहले 14 लिख दिए। उसके बाद क्या है मेरा 15 है, तो 15 लिख दिए। उसके बाद 21 सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा। इस प्रकार से हम बढ़ते क्रम को सजा दिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये 4-5 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए, कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिए। और आप लोग भी इसको अथी मत कीजिएगा क्या, और आप लोग कहीं भी मिस्टेक मत कीजिएगा। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो हमने ये लिख दिया कि 4, 10, 15 और मतलब यहाँ पे 15, 14, 15, 21, ये सही हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू निकल के आया है वो भिन्न का निकल के आ गया है। और ये भिन्न का ही बोल रहा है बढ़ते क्रम लिखने के लिए, तो हम भिन्न का बढ़ते क्रम लिखेंगे, इसका बढ़ते क्रम नहीं लिखेंगे, इसको काट देते हैं। ये सही है पर उतना गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं वैल्यू जो है। तो देखिए पहले देखिए इसमें क्या है, पहले इसको हम पहले सॉल्व करते देखिए। तो इसको आप मिटा लीजिए, भिन्न को ही लिखना है, इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि भिन्न का बोल रहा है मेरा बढ़ते क्रम निकालने के लिए, तो हम भिन्न का लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इसका सबसे छोटा क्या निकल के आ गया, मान 4 है, और 4 का भिन्न कितना है 1/4, मतलब 1/5, 1/5 का मान 4 निकल के आ गया है ना, तो 1/5 लिखेंगे। उसके बाद देखिए सबसे छोटा क्या है, 10 है, 10 किसका मान है, तो 1/2, तो 1/2 होगा। अब देखिए 15 से उससे बड़ा, तो उससे बड़ा 15 है, तो 15 किसका मान है, तो 3/4 का, तो 3/4 यहाँ पे होगा। भिन्न के रूप में लिखना है, उस संख्या के रूप में नहीं लिखना है। यहाँ पे भी देखिए तो सबसे छोटा क्या है इसमें 14 है, तो 14 किसका मान है 2/5। और उसके बाद देखिए 15 है, 15 किसका है, तो 15 है 3/7 का, तो 3/7। और उसके बाद 21 बड़ा है, तो सबसे बड़ा 21 है, तो 21 का कितना है 3/5, 3/5। ये इस प्रकार से भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना रहेगा। अगले पार्ट में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए, कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।